हाँ, 2 लाख पकड़ो और अपनी बेटी का अबॉर्शन करवा लेना। अगर किसी को बताया तो चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस के हवाले कर दूंगी। मालकिन के बेटे ने मेरी 14 साला बेटी से ज्यादती की थी। अबॉर्शन करते वक्त बेटी की चीखें सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। बेटी मर चुकी थी और मैं आंसू बहा रही थी। जब अचानक मैंने बेटी का पर्स खोला तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि बेटी ने यह एक बदतरीन सुबह थी। आज भी जब मैं सोचती हूँ तो झरझरी सी आ जाती है। जब मैं अपनी मालकिन के कहने पर अपनी 14 साला बेटी को काम पर ले जाने का फैसला किया। वो नहीं जाना चाहती थी। अम्मा, मेरा टेस्ट है। वो बार बार एक ही बात करती तो मैंने झिंझलाकर कहा, रानी, एक ही तो दिन की बात है। मैं कौन सा रोज तुझे काम पर ले जाती हूँ। तो वो परेशान होकर अपनी मासूम आंखों से मेरी तरफ देखकर बोली, अम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता। लोगों के घर बर्तन मांझना, झाड़ू लगाना, अपने घर भी तो करते हैं। इसमें क्या बुराई है। मैंने फौरन से अपने घर की बात की। अपने घर की और बात है ना अम्मा। वो बोली, चल बस कर, गरीब की बेटी के मुंह से अफसाने अच्छे नहीं लगते। उठ, तैयार हो जल्दी, शाबाश, वरना बाजी बड़ी बातें सुनाती है। मैं फटाफट गरम चाय हलक से उतार कर बोली तो उसने अपना बस्ता जोर से चारपाई पर फेंका। अल्लाह की कसम अम्मा, एक दिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो कभी भी आपको दूसरों के झूठे बर्तन धोने नहीं दूंगी। अल्लाह करे मेरी जल्द जल्द तालीम मुकम्मल हो और मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। यह कहकर वो मेरे पास से गुजरी और बाहर नल के पास बैठकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी तो मैं गहरी सोच में डूब गई। इतनी सी उम्र में यह कितनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगी है। तो इसकी बातों पर मुझे अपने आप पछतावा सा होने लगा कि मैं इसको वो जिंदगी नहीं दे पाई जो इसका हक था। काश मैं पसंद की शादी ना करती तो आज मेरी तरह मेरी औलाद धक्के तो ना खाती। मैंने ठंडी सांस भरी और अपनी बेटी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इतनी उदासी थी कि मेरा दिल कट सा गया। मैंने जिंदगी में खुद से वादा किया था कि कभी भी अपनी बेटी को मालकिन के घर काम के लिए नहीं लेकर जाऊंगी और जहां तक मुमकिन हो सका अपनी बेटी के ख्वाबों को पूरा करूंगी। वो पढ़ लिखकर टीचर बनना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया ताकि उसे मेरी तरह लोगों के घर बर्तन न मांझने पड़े, बल्कि वह पढ़ लिखकर बाइज्जत नौकरी करे, जहां पर 4 लोग उसकी इज्जत करें और एहतराम से बुलाएं। वो बहुत ही फर्माबरदार थी। मैट्रिक में आ चुकी थी। अच्छे घराने की लड़कियों के साथ उसकी दोस्ती थी। लेकिन मैंने एक चीज हमेशा उसमें नोट की कि जब भी मैंने उसे मुश्किल वक्त में पुकारा और काम पर चलने का कहा, उसने कभी मुझे इनकार नहीं किया। हालांकि आजकल की बच्चियां 2 जमातें पर लेती है तो आसमान पर उड़ने लगती है, मगर मेरी बेटी बहुत ही सादा तबीयत की निकली, जिस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि उसे बाहर की हवा नहीं लगी। मैं उसकी सादतमंदी को दिल ही दिल में सराहती थी, मुंह पर कभी उसकी तारीफ नहीं की। मैं अपनी सोचों को लिए काम पर पहनने वाले कपड़े पहनने ही लगी थी कि अचानक दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। इस घर में आए हुए मुझे तकरीबन 1.5 माह होने वाला था, लेकिन इस हल्की हल्की दस्तक की पहचान मुझे बहुत अच्छे से हो गई थी, इसलिए मैं एकदम से चौंक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। यह इस वक्त क्यों आ गया? यह तो अमूमन रात को आता है। मेरा दिल डूबा और मैंने डूबी हुई नजरों से दरवाजे की जानिब देखा ही था कि इतने में रानी उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी तो मुझे जैसे करंट सा लग गया। मैंने उसे तेजी से आवाज देकर रोक दिया। मेरी जिंदगी का यह हसूल रहा कि मैंने कभी रानी को दरवाजे पर जाने की इजाजत नहीं दी। मैं अगर मर भी रही होती तो खुद ही दरवाजे पर जाती। जब से रानी जवान हो रही थी मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। जवान बेटी का बोझ ऐसे ही कंधों पर नहीं आ जाता, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मुहतात हो गई थी और जिंदगी के कुछ असूल खुद ब खुद ही बनते चले गए। मैंने भरे दिल से जाकर दरवाजा खोला तो सामने मालिक मकान अकमल एक कमीना परवर मुस्कुराहट लिए खड़ा था, जिसकी आंखों में वो शैतानी चमक थी जो किसी भी औरत को देखने से पैदा हो जाती है। मैंने फौरन नजरें चुराई। उसने अपने दोनों हाथ दरवाजे की चौखट पर रखे और मुझ पर नजरें गाड़ ली। कराया तिरछी निगाह करके वह अजीब अंदाज में बोला, तुम अंदर तक लरज सी गई। अकमल साहब, कुछ दिन और दे दे। मालकिन तनख्वाह दे देगी तो आपको बकाया किराया भी दे दूंगी और जो एडवांस रहता है वह भी बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। वो हंसी जिसमें ना करम था ना लिहाज, सिर्फ एक खुदगर्ज मर्द की तस्कीन थी। अरे नाम क्या बताया था तुमने? जी रुजीना, बात यह है। रोजी एकदम वो ड्रामाई अंदाज में रुका तो ना जाने क्यों मुझे यह बेतल्फी पसंद न आई। रोजी तो कभी मुझे मेरे खामंद ने भी नहीं कहा था।
लेकिन अब पराया मर्द पूरी डी के साथ मेरे नाम को जिस रोमांटिक अंदाज में पुकार रहा था, उससे मेरा दिल बेहद बुरा हुआ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? रोजी कहना। वह बड़े नाज से बोला। तुम्हें उसकी बेहुदा ताड़ती नजरों की तपिश से बचते हुए ना चाहते हुए भी ना में सर हिला दिया और अपनी तरफ से मुस्कुराने की कोशिश भी की तो वह मजीद फैलते हुए बोला, देखो रोजीना जरा लंबा नाम है, इसलिए मैं तो रोजी ही कहूंगा। अब तुम्हें बुरा लगे या अच्छा नहीं जी, ठीक है। और यह बात मैंने इंतहाई जबर के साथ कही, क्योंकि मैं पहले दिन से ही यह बात बहुत अच्छे से समझ गई थी कि यह शख्स इंतहाई अनापरस्त इंसान है, जो अपनी अना को ठेस लगते देखकर अगले का ठीक ठाक नुकसान कर सकता है। और मैं इस मकाम पर खड़ी थी जहां मैं अपना नुकसान नहीं करवा सकती थी, क्योंकि यह मकान मुझे काफी मुनासिब किराए पर मिल गया था, वरना यहाँ पर एक कमरे का मकान का किराया आसमान से बातें कर रहा था और उसे अदा करना मेरे बस की बात ना थी। ऐसे में कभी कभी नापसंदीदा बात भी बर्दाश्त करनी पड़ जाती, और उस वक्त में अपनी इसी बर्दाश्त को आजमा रही थी। अच्छा रोजी, कराया तो चलो तुमने आखिर दे ही देना है, मैं तुम्हारे साथ यह रियायत कर देता हूँ, लेकिन रह गया एडवांस तो वह तुम्हें पहले ही देना पड़ेगा। यह तो बहुत जरूरी चीज होती है ना। वो अपने लहजे में दुनिया भर की चालाकी समेटते हुए कुछ लम्हे रुका और फिर जैसे उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमसी गई। लेकिन क्या मैं उसके लेकिन पर सटपटासी गई। लेकिन यह कि अगर तुम चाहो तो मैं एडवांस माफ कर सकता हूँ। मैंने चौंक कर देखा। उसके लहजे में छुपी मक्कारी मैंने फौरन महसूस कर ली। ऐसा लगा जैसे मेरे गिर्द कोई सांप फनकारने लगा हो। मैं आपका मतलब नहीं समझी अकमल साहब, मैंने उलझनजदा लहजे में सवाल किया तो उसके मक्कार होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट सज गई जो किसी दरिंदे की फतह की इत्ला देती हो। इतनी भोली तो नहीं लगती, तुम समझ तो गई होगी। मैं बच्ची ना थी और ना ही पहली बार ऐसी बात सुन रही थी, लेकिन हर बार ऐसी बातें सुनने के बाद शर्म से मेरी निगाह झुक जाती है। मगर ना जाने क्यों माशरे के इन मर्दों को शर्म ना आती जो अकेली औरत को देखते ही अपनी राय टपकाने दरवाजे पर आ जाते। सच कहा है, घरवाला चाहे जैसा भी हो एक औरत का साहिबान होता है। दरवाजे के पास रखा हुआ उसका जूता भी दूसरों को खौफजदा करने के लिए काफी होता है। मुझे यहाँ पर गुस्से की बजाय तहम्मुल का मुजाहरा करना था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे सर पर कोई मर्द नहीं। अगर मैंने यहाँ पर हर एरे गैरे के साथ दुश्मनी मोड़ ली तो फिर मेरा जीना इस मुआशरे में इंतहाई दो भर हो जाएगा। मैं अपने और अपनी बेटी के लिए कोई मसला नहीं चाहती थी, लिहाजा मैं अनजान बनकर बोली, अकमल साहब मैं इतनी पढ़ी लिखी औरत नहीं हूँ और ना ही इतनी सयानी, लेकिन आपको यह यकीन दिलाती हूँ कि जही मुझे बाजी तनख्वाह दे देंगी तो मैं आपको एडवांस की रकम अदा कर दूंगी। मैंने मौजू पलटने की कोशिश की तो वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा और आहिस्ता से बोला, चलो ठीक है, तुम वाकई बहुत सयानी हो, लेकिन अगर कोई मुश्किल पेश आए तो मेरे पास आ जाना, मैं कोई इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। वो मुझे अपनी आंखों के भर में से चुभता हुआ बोला तो मैंने आखिरी कोड़ा घूंट भरते हुए आराम से कहा, जी जरूर, और फिर दरवाजा फौरन बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उसके जाने के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे और मैं मजीद दरवाजे पर खड़ी रहकर उसकी गंदी नजरों को फेस नहीं कर सकती थी। मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां मर्दों की बोलती आंखें और उनमें छुपे राजो नियाज मेरे लिए अजनबी नहीं थे। मैं उन आंखों का मफहूम बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन यह भी अल्लाह का करम था कि मैं कदम कदम पर ऐसी दावत देती नजरों से खुद को न सिर्फ बचा कर रखती बल्कि अपनी जवान होती बेटी को भी ऐसी भेड़िया नजरों से बचाने की कोशिश कर रही थी। अब तो जिंदगी किसी चुमक्खी की तरह लड़ने लगी थी, जहां पर अपने साथ साथ अपनी बेटी की फिक्र भी मुझे दिन रात खाई जाती थी। यही वजह थी मैंने उस दश्त में उतरकर सर्दो गर्म अपने जिस्म पर सह लिए मगर अपनी बेटी पर आंच न आने दी। मैं अंदर आई तो मेरा जिस्म लरस रहा था। वो नजरें, वो लहजा, व मुस्कुराहट सब मेरे वजूद पर एक गंदे दाग की तरह चिपके हुए महसूस हुए। दिल बड़ा बोझल सा होने लगा। रानी मेरी तरफ देखकर परेशान हो गई। क्या बात है अम्मा, सब खैरियत है? आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है? पानी लाऊं क्या? तो मैंने एकदम नामे सर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। बड़ी सी चादर और ले जल्दी, फिर निकले, पहले ही हम काफी लेट हो चुके हैं। मालकी मकान क्या कह रहा था अम्मा? कुछ नहीं कह रहा था, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। यह कहकर मैंने ताला चाबी उठाई और रानी को लेकर घर से बाहर निकल आई। पूरे रास्ते बस एक ही बात सोचती रही कि आज बाजी से एडवांस रकम ले लूंगी और उस अकमल के मुंह पर दे मारूंगी। एडवांस रकम के बहाने रोज दरवाजे पर आ जाता है। अगर मेरे मसले ना होते तो कब का घर तब्दील कर लेती। सच तो यह है
कि मुझे तो उसकी शक्ल से ही शदीद नफरत होने लगी थी। मैं उसे लेकर मालकिन की बड़ी सी कोठी पर पहुंची क्योंकि आज उनके घर में एक बड़ा फंक्शन होने वाला था और मालकिन ने ही मुझे कहा था कि अपनी बेटी को भी साथ ले आना क्योंकि घर में आज काम बहुत ज्यादा हो गया। मैं जही कोठी के अंदर दाखिल हुई तो अंदर से एक तेज म्यूजिक की आवाज कानों से टकराई तो दिल धक से रह गया। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि बाजी घर पर नहीं है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में कभी भी उनका यह बिगड़ा हुआ लड़का जहांगीर ऐसी हरकत नहीं करता था। वह हमेशा अपने आवारा दोस्तों के साथ बेसमेंट में बैठकर नशे की महफिल सजा और म्यूजिक की आवाज भी सिर्फ बेसमेंट की दीवारों से टकराती रहती। लेकिन आज आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी और वह भी उसके जाती बेडरूम से जिसका दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। मैं चंद लम्हों तक वहीं दहलीज पर खड़ी रही। दिल में वसवसों का तूफान उठने लगा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन काम तो करना था। मजबूरी ने कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, जैसे हर कदम के साथ कोई अनजाना खौफ मेरे वजूद पर हावी होता जा रहा हो। मेरी परेशानी देखकर रानी भी डर सी गई थी। मरेमरे कदमों से अंदर दाखिल हुई, मगर लाउंज का दरवाजा हल्का सा खुला रखा। बाहर चौकीदार और माली मौजूद थे। कदरे दिल को आसरा था कि मैं इस कोठी में बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, लेकिन कोठी का यह रिहायशी हिस्सा जरा अलग थलग था और यहाँ से आवाजें बाहर जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने एहतियातन लाउंज के दरवाजे को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। मैं जूं ही तेज तेज कदमों से किचन की तरफ जाने ही लगी थी कि अचानक ऊपर वाले सीढ़ी पर खड़े मालकिन के बेटे जहांगीर ने मुझे देख लिया और इंतहाई भूंदे अंदाज में मुझे कहा, फौरन जूस का ग्लास लेकर ऊपर आओ। मैंने निगाह उठाकर ऊपर देखा तो सामने सीढ़ियों की रेलिंग पर उसके 3-4 लिफंगे दोस्त भी खड़े थे, जिनकी अजीबोगरीब नजरें मुझसे होते हुए रानी पर जाकर टिक सी गई थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखों की शर्म ही मर गई हो। रानी भी शायद यह बात महसूस कर चुकी थी। तभी एकदम से वह मेरे पीछे हो गई। मैं उसे लेकर फौरन किचन में आई। एक दिल किया कि रानी को बाहर गार्डन में छोड़ दूं, लेकिन फिर अपने दिल को मजबूत किया कि अगर यूं ही छोटी छोटी बातों पर डरती रही तो फिर रानी को डरपोक बना दूंगी। वह पहले ही छोटी छोटी बातों पर इतनी परेशान हो जाती है कि कई कई दिनों तक उनमें उलझती रहती है। ना जाने क्यों मेरे दिल में बेचैनी सी शुरू हो गई। मेरे मसामों से पसीना बहने लगा। हालांकि इतनी गर्मी ना थी। मैंने फटाफट जूस तैयार किया और रानी को ग्लास लाने का कहा। रानी किचन में मौजूद नहीं थी तो मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी सांस रुक गई हो और मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई हो। मैंने घबराकर ऊंची आवाज में रानी को पुकारा और भागकर किचन के दरवाजे पर पहुंची तो सामने वो मछलियों के शीशे वाले जार के पास खड़ी थी। हैरत से उनकी हरकतें देख रही थी, जैसे पहली बार उन्हें तैरता देख रही हो। किचन से यह जगह करीब ही थी, इसलिए ज्यादा फिक्र की कोई बात नहीं थी। मैंने जल्दी खुद को संभाला और दोबारा से अंदर चली गई। किचन में मौजूद गिलास उठाए और जूस डालने लगी। मेरे हाथ वाज तौर पर कांप रहे थे, जैसे किसी ने मुझे निचोड़ कर रख दिया हो। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जहांगीर के कमरे की तरफ कदम बढ़ाने से पहले ही खौफ का साया मेरे गिर्द मंडलाने लगा था। घुटन इतनी महसूस हो रही थी कि जैसे किसी बंद कमरे में सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ। जहांगीर था तो मेरी मालकिन का इकलौता बेटा, लेकिन मेरी नज़र में वो 30 साल का भरपूर मर्द था। लेकिन हरकत ऐसी थी कि जिससे इब्लीस भी शर्मा जाए। उसकी 2 मंगनी और 1 शादी नाकाम हो चुकी थी। यह सब कुछ सुनकर मुझे कभी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसकी फितरत में किसी भंवरे की तरह डाल डाल पर घूमना लिखा था। वह शादी को भी अपनी बदफित तबीयत की वजह से नाकाम कर चुका था। बाजी हर आएगा गए के सामने उसका दिफा करते हुए दूसरों की बेटियों को ही खराब कहती थी। लेकिन मैं सब जानती थी कि वह किरदार का कितना गलीज है। इसलिए मैंने दिल में सोचा कि बाहर से किसी नौकर को बुलवाकर उसके हाथों जूस भिजवा दूं कि इतने में मुझे हंसी की आवाज सुनाई दी। रानी की खनकदार हंसी सुनकर जैसे मेरे कदम जमीन में धंस गए। मैं तेजी से किचन के दरवाजे पर पहुंची तो जहांगीर को रानी के करीब खड़ा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसकी नजरों की पस्ती और मक्कारी साफ आयां थी। मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी मासूम सी रानी को अपने पैरों तले छुपा लूं और उसका बाल भी जहांगीर को ना देखने दूं। मुझे शदीद गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया। मैंने जोर से रानी को आवाज दी। वो घबराकर मेरी तरफ मुड़ी और फौरन मेरे पास आ गई। मैंने सख्ती से कहा, तुम किचन से बाहर क्यों निकली हो? जाओ अंदर और काम संभालो।
उसने शर्मिंदगी से सर झुकाया और तेजी से किचन में चली गई। जहांगीर ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में कमीना सा उतरा। इससे पहले कि मैं किचन में जाती, वह तेजी से मेरे करीब आया। उसके चेहरे पर एक हबीसी मुस्कुराहट बिखर गई। क्या बात है, आज मुझे जूस नहीं पिलाओगी? बहुत इंतजार करवाती हो तुम। उसके मायने जुमले मुझे हमेशा बहुत बुरे लगते थे, लेकिन मैंने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और खामोशी से वापस पलट गई और किचन से जूस का गिलास उठाया। और जैसे ही मैंने जूस का गिलास उसके पास जाकर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने जानबूझकर अपने हाथों की उंगलियों से मेरे हाथ को टच किया, तो मैंने फौरन से अपने हाथ पीछे खींच लिए तो वो बुखलाकर बोला, अरे शादीशुदा हो, 2 बच्चों की माँ हो, फिर भी कंवारी लड़कियों की तरह शर्माती हो। तुम्हारी यही अदा तो मुझे लड़ गई है। उसके मुंह से निकले अल्फाज मेरे अंदर जहर की तरह उतरने लगे। मैं पलटने लगी तो उसने मेरा बाजू थाम लिया और जोर से खींचते हुए कहा, अरे रुक जाओ ना, 2 घड़ी मेरे पास भी खड़ी हो जाया करो, खा तो नहीं जाऊंगा तुम्हें। वो भारी लहजे में बोला। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। मैंने खुद को उसके जंगल से छुड़वाते हुए सख्त लहजे में कहा, जहांगीर साहब, अपनी उम्र की लड़कियों के साथ यह सब कीजिए, आपकी वालदा के बराबर हूँ और आपको यह सब जेब नहीं देता। उसने कहकर लगाया और मजीद मेरे करीब आकर बोला, वालदा तुम मेरी माँ की उम्र की लगती हो। यह तुम्हारा वहम है, मेरा नहीं। और दूसरी बात यह कि तुम मेरी माँ नहीं हो। यह कहकर उसने आंख मारी और वाहियात अंदाज में हंसने लगा। मेरी आंखों में बेबसी उतर आई। दिल चाहा कि चीखूं, लेकिन मेरी आवाज गले में ही दब गई। मैं हाँपने लगी तो वह मुझे गौर से देखने लगा। यह तुम्हारी बेटी है क्या? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसी हवस थी कि मेरे वजूद से सांस खींचने लगी। फिर मकरू अंदाज में बोला, वैसे सच कहूं यह तुमसे ज्यादा हसीन है। इसे भी साथ लाया करो, कुछ कामकाज ही सीख लेगी। वो जूस का गिलास होठों से लगाकर एक अदा से पीने लगा। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरी बेटी, मेरा फक्र, मेरा गुरूर, मेरा सब कुछ। वह उसे भी अपनी गलीज नजरों से देख रहा था। मैंने गहरी सांस ली और के आखिरी किनारे पर खड़ी हो गई। मेरी मुट्ठी भी गई और मैंने उसकी तरफ देखा। दिल चाहा कि एक थप्पड़ मारकर इसके दांत तोड़ दूं, लेकिन मैं जानती थी कि वो अकेला नहीं था। उसके पीछे मालकिन खड़ी थी और मैं एक मुलाजमा थी, एक ऐसी औरत जो अपनी बेटी की दवा के लिए महीनों महीनों तनख्वाह का इंतजार करती थी। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी तो वो एकदम हंसा। तुम्हारे चेहरे पर यह गुस्सा अच्छा नहीं लगता, रिलैक्स रहा करो। किस बात की टेंशन लेती हो? अगर तुम कहो तो मैं मामा से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की बात करूं। उसकी गलीज सांसें मेरे चेहरे से टकराई। तुम एकदम पीछे हटी नहीं। जहांगीर साहब, आपका शुक्रिया। मालकिन जब बेहतर समझेंगी तनख्वाह बढ़ा देंगी। वैसे भी अभी मुझे वह अच्छी ही तनख्वाह दे रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे बिला झिझक मांग सकती हो। उसने मेरी तरफ झुककर कहा तो मैंने एकदम से झरझरी ली और बिना एक लफ्ज बोले तेजी से किचन में आ गई। लेकिन किचन में खड़े रहकर काम करना मेरे लिए मुमकिन ना रहा। कुछ लम्हे के लिए लगा जैसे मेरी टांगों ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। मैं दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई और आंखों से बेअर आंसू बहने लगे। मैंने जिंदगी में गुर्बत के ताने सुने थे, भूख के दिन देखे थे, लेकिन ऐसे लम्हे पहली बार देखे थे जब किसी की नजरें इंसान को जिंदा दफन करने लगती है। रानी ने मुझे हैरत से देखा तो उसकी आंखों में सवाल थे। अम्मा, आप ठीक है? मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मेरा दिल रो रहा था। लेकिन नौकर कीते नखरा की। मैं घुटनों पर हाथ रखकर उठी और डिनर सेट तरतीब से टेबल पर रखने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि नगीना बाजी किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उनका आना मेरे लिए जैसे बाहर के झोंके जैसा था। मेरे तन बदन में जैसे सुकून की लहर दौड़ गई हो। मैं खुद को एकदम से तवाना महसूस करने लगी कि चलो कुछ आसरा हो गया और कुछ खौफ भी थोड़ा कम हो गया। हम दोनों ने मिलकर किचन का काम संभाला और शाम के फंक्शन के लिए खाने की तैयारी करने लगे। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। मुझे यहाँ काम पर नगीना बाजी नहीं लगवाया था। वो काफी उधेर उम्र में काफी अरसे से यहाँ काम कर रही थी। मैं उनसे काफी घुल मिल गई थी। उम्र के फर्क के बावजूद हम दोनों की बातें खत्म होने का नाम ही ना लेती कि अचानक एक हल्की चीख सुनाई दी तो मेरा माथा ठनका और मेरे हाथ से कीमती बर्तन छूटकर जमीन पर गिर गया। शीशा टूटने की आवाज जैसे मेरे इर्द गिर्द बिखर गई।
नगीना बाजी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली, आज ध्यान किधर है तुम्हारा? मैंने वह मुश्किल जुबान हिलाई और कहा, आपसे कुछ चीखने की आवाज सुनी। वो हंसते हुए बोली, अरे भाई, जहांगीर मियाँ घर पर हो और सुकून हो, यह तो हो ही नहीं सकता। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन दिल में गहरी बेचैनी उतर गई। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि दोबारा एक तेज और तड़पा देने वाली चीख सुनाई दी। अब की बार सिर्फ मैंने नहीं सुना, नगीना बाजी ने भी चीख सुन ली। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी जुबान से बेसाख्ता निकला, रानी, यह मेरी रानी की आवाज है। मैंने अपने दोनों हाथ सीने पर मारे और बौखलाकर किचन में इधर-उधर नजरें दौड़ाने लगी। नगीना बाजी ने हैरत से पूछा, क्या तुम रानी को आज साथ लाई हो? हाँ, वह बाथरूम गई थी, मैंने सर हिलाते हुए कहा। मैं तेजी से बाहर निकली। सामने वाले कमरे के साथ बाथरूम था, मगर कमरे का दरवाजा अब बंद था। मुझे लगा सारी कोठी में यकदम जैसे सन्नाटा छा गया हो। मैंने हर तरफ नजरें दौड़ाई, कोई आहट, कोई हलचल ना थी। चीख वहेम लगने लगी। मैंने बेसाख्ता आवाज दी, रानी, कहाँ हो तुम? मेरी आवाज कोठी के दरो दीवार से टकरा कर लौट आई। कोई जवाब नहीं आया। फिर वो चीखें गूंजी जो मेरे रग-रग को काटने लगी। घुटी घुटी चीखें, जैसे कोई तड़प रहा हो, जैसे किसी के जिस्म से उसकी रूह खींची जा रही हो। मैं पागलों की तरह इधर-उधर दौड़ने लगी, आवाजों का ताकुब करते हुए उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची जहां से वह सिसकियां और चीखें आ रही थी। मैंने दरवाजा पीटना शुरू किया। खोलो दरवाजा, रानी, क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। मेरी चीखें दीवारों से टकरा रही थी। नगीना बाजी भी मेरे पीछे आ गई। उनका चेहरा सफेद हो चुका था। वह भी दरवाजा बजाने लगी, मगर दरवाजा बंद रहा। मैंने रोते हुए खुद को जमीन पर पटक दिया और फिर उठकर बाहर की तरफ दौड़ी। गेट पर चौकीदार खड़ा था। मैंने उसके आगे गिरकर दोहाई दी, मेरी बच्ची अंदर है, खुदा के लिए चलकर दरवाजा खोलो। वो भी दौड़ता हुआ आया। हम तीनों दोबारा उस कमरे के दरवाजे के साथ खड़े थे। अंदर से रानी की करहाती आवाजें आ रही थी। मेरी रानी मुझे आवाजें दे रही थी, अम्मा, अम्मा, बचाओ। उसकी आवाज जैसे मेरे कलेजे को चीर रही थी। चौकीदार ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ था। उसने धीरे से कहा, अंदर जहांगीर भी है। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। मैं एक लम्हे के लिए साकेत हो गई। मेरी टांगें लड़खड़ा गई और मैं जमीन पर बैठ गई। इतने में दरवाजा खुला। सामने का मंजर मेरी सांस रोक गया। रानी बेड पर नीम मुर्दा हालत में पड़ी थी। उसका दुपट्टा एक तरफ गिरा हुआ था, बाल बिखरे हुए और जिस्म पर कपड़े बेतरतीब। उसकी आंखें छत की तरफ जमी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी रूह निकालकर जिस्म वहीं छोड़ दिया हो। चौकीदार ने शर्म से नजरें फेर ली। मैं अंदर लपकी। नगीना बाजी ने फौरन बेड से चादर उठाई और रानी के जिस्म पर डाल दी और मुझे झिंझोड़ते हुए बोली, होश करो पगली, संभालो खुद को। मैं सकते के आलम में उसके करीब बैठ गई। उसके चेहरे पर ऐसी वीरानी थी जैसे कई सदियों का दुख उस पर बरस पड़ा हो। मैंने उसे अपने सीने से लगाया। वो दर्द से कर आई और मेरी बाहों में सिमट गई। उसने धीरे से कहा, अम्मा, जब मैं बाथरूम से निकली तो जहांगीर और उसके 2 दोस्त सामने खड़े थे। उन्होंने जबरदस्ती मुझे अंदर खींच लिया। मेरे चीखने पर उन्होंने मेरा मुंह बंद किया। मैं बहुत रोई अम्मा, मैं बहुत चीखी चिल्लाई, पर किसी ने नहीं सुना। वो मुझे मारते रहे, नोचते रहे। अम्मा मेरी रूह तक लहूलुहान हो गई। मैं कुछ ना कर सकी। वो सब कुछ करते रहे। मैं हारती गई, टूटती गई। मेरी चीख गले में ही दब गई। आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने उसे सीने से लगाकर झूला झुलाने लगी, जैसे मैं उसे फिर से माँ की आगोश में पनाह दे सकूं। नगीना बाजी सर पकड़कर बैठ गई। हाय जहांगीर, यह तूने क्या जुल्म कर डाला। वह भी मेरे साथ रोती चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे हवास अपनी जगह पर आई तो आने वाले कल के अंधे मुझे सताने लगे। मेरे सर पर तो रानी के बाप का साया भी नहीं था। अगर वह होता तो इस मुश्किल मरहले में हम पर चादर तान लेता। लेकिन अब मैं एक औरत होने के नाते बिल्कुल ही तन तन खड़ी थी। मेरा दिमाग एक बार फिर माऊं होने लगा। मैंने नगीना बाजी से कहा, अब क्या होगा? नगीना बाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो।
तो मैं उनकी तरफ आंसुओं से डूबी हुई आंखों से देखकर बोली, कैसे ठीक हो जाएगा, इज्जत भी कभी हाथ आती है। तो वह रानी के सर पर हाथ रखकर बोली, देखो यह वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, रानी को संभालने का है। अगर तुम ऐसी ही बातें करती रहोगी तो इस बच्ची का क्या होगा, इसका तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई भी नहीं। तो उनकी बातें सुनकर मैंने रानी की तरफ देखा जिसका चेहरा लट्ठे की तरह सफेद हो रहा था। यह पुलिस केस है। तो मेरी बात सुनकर नगीना बाजी एकदम से पहलू बदल गई और बोली, सब्र करो, मालकिन को आने दो, मुझे यकीन है कि वह कोई बेहतर फैसला करेंगी। वो कैसे फैसला करेंगी, जहांगीर उनका इकलौता बेटा है। आपने देखा नहीं, वो अपने बेटे के सामने किसी की बेटी को कोई इज्जत ही नहीं देती, तो भला एक नौकरानी की बेटी को क्या इज्जत देंगी। अरे बेटियां सबकी साझी होती है, क्या मालिक और क्या नौकरानी की बेटी, इनमें फर्क की क्या है। यह तो हम समझ रहे हैं ना बाजी, यह मालिक लोग बहुत फर्क करते हैं। अच्छा चलो तुम ज्यादा मत सोचो, रानी को लेकर इस कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अल्लाह करे मालकिन भी जल्दी आ जाए। वो उठकर किचन में हमारे लिए पानी लाने गई, जबकि मैं रानी को अपने सीने से लगाकर ऐसी बैठी हुई थी कि जैसे खुद से अलग किया तो ना जाने मजीद क्या कयामत हमारी जिंदगियों में आ जाएगी। लेकिन मैं भूल रही थी कि कयामत तो हमारी जिंदगी में आ चुकी है। तो मैं एक बार फिर बेआज रोने लगी। इतने में नगीना बाजी एकदम से तेज तेज कमरे के अंदर आई और मुझे देखकर बोली, मालकिन आ गई है, फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। मालकिन हवा से बागता चेहरे के साथ कमरे में आई तो हम दोनों माँ बेटी पर नजर पड़ते ही उन्हें हम पर बीती कयामत समझने में ज्यादा देर न लगी तो वह हमारे पास ही खामोशी से बैठ गई। बाजी आपने कहा था ना रानी को लाने का, मैं आपके कहने की वजह से इसे लेकर आई थी। अब देख ले जहांगीर बाबू ने इसका क्या हाल करके रख दिया है। मैं दाने मार मार कर रोने लगी तो वह भी टुकर बिल्कुल खामोशी के साथ रानी की तरफ देखती ही चली गई। मेरा जिस्म कांप रहा था, मेरी जुबान बार बार लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके अपनी बेटी पर बीता हर जुनून उनके सामने रखा। लेकिन उनकी आंखों में ना कोई हैरानी थी, ना दुख, ना अफसोस, बस एक सरसा सुकून। मुझे लगा कि मेरे ऊपर जुल्म की दास्तान सुनने के बाद वह कोई तो हमदर्दी के दो बोल बोलेंगी कि मेरे दुखी दिल को करार आ जाता, लेकिन उसकी जगह उन्होंने धीरे से अपना पर्स खोला, एक मोटी रकम निकाली और मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, बेटी को गाँव ले जाओ और मुंह बंद कर लो। मुझे लगा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे जख्मों पर मरहम की बजाय बाजी ने नमक छिड़क दिया था और अब मैं तड़प रही थी। मेरी रूह अंदर से चीख उठी, बाजी यह आप क्या कह रही है, ना करें ऐसा, हम गरीबों पर ऐसा जुल्म ना करें। यह रकम देकर मुझे चुप कराने का वक्त नहीं, यह जहांगीर को सजा देने का वक्त है। चुप हो जाओ, क्यों अपनी बेटी की इज्जत को गलियों में उछालती हो। अल्लाह की बंदी, इस बात का पता अभी हम तीनों के सिवा और किसी को भी नहीं है। इस घर से बाहर बात निकली तो सोचो तुम्हारी बेटी की इज्जत और भी खराब होगी। अभी नई नई बात है, कोशिश करो इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर उन्होंने एकदम से रकम मेरे हाथ पर रखी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे यह रकम सांप बिच्छू बन गई हो और मेरी बेटी की मजद बेइज्जती कर गई हो। मैंने कांपते हाथों से वह रकम उठाई और रोती हुई सुर्ख आंखों से बाजी की तरफ देखा जो मेरी तरह ही एक औरत थी लेकिन इंतहाई सफाक। फिर मैंने वो रकम इंतहाई गुस्से से उनके पैरों में फेंक दी। बेगम साहिबा, मेरे पास सिवाय इज्जत के कुछ नहीं था, जैसे आज आपके बेटे ने छीन लिया। अगर आपने इंसाफ ना किया तो मेरा अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा। मैंने बुलंद आवाज में कहा तो वह गुस्से से भड़क उठी और बोली, इस उम्र में लड़के गलतियां कर जाते हैं, खामखा बात को मत बढ़ाओ, पैसे लो और चुपचाप चली जाओ। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हो, ज्यादा जुबान चलाओगी तो नौकरी तो जाएगी, इज्जत से समाज में सांस भी नहीं ले सकोगी। मैं लानत भेजती हूँ, ऐसी नौकरी पर आप मुझे नौकरी के डरावे मत दें। ऐसी जगह पर कौन नौकरी करेगा जहाँ उसकी बेटी की इज्जत बर्बाद हो गई हो और इंसाफ भी ना हो रहा हो। अल्लाह की लाठी बे आवाज है बाजी, आप देखिएगा मेरी बद्दुआएं आपको सुख का सांस नहीं लेने देंगी। तो वह पैर पटकते हुए मेरे पास से उठकर चली गई, लेकिन उनकी बातें मेरे अंदर आग लगा गई। मेरा दिल चाहा कि मैं इतनी जोर से चिल्लाऊं कि उस कोठी की बुनियादें हिल जाएं। मैंने नगीना बाजी और चौकीदार की तरफ देखा और कहा, क्या आप लोग मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे गवाही देने के लिए? आप तो गवाह हो, सब कुछ देखा सुना है। मगर दोनों ने निगाहें चुरा ली। नगीना बाजी ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो,
उस थाने कचहरी के मामलात में नहीं पड़ना चाहती, और चौकीदार ने तो साफ कह दिया हम गरीब लोग हैं, हम किसी बड़े आदमी के खिलाफ नहीं बोल सकते, हमें माफ करो। उनकी बातें सुनकर मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई हो। मैं अकेले ही रानी को संभाल कर थाने लेकर जाने लगी कि रानी मेरे कदमों में गिर गई। अम्मा, मेरी इज्जत का इश्तहार और मत लगाओ, मैं पहले ही मर चुकी हूँ। अगर पुलिस के पास गई तो मेरी रूह तक को घायल कर देंगे। मैं अपना मामला अल्लाह के सपोर्ट करती हूँ, आप तो कम से कम मुझ पर तरस खाएं। उसकी आंखों में वह खामोश इल्तिजा थी कि मेरा दिल फटने को आ गया। मैंने उसे गले से लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरी चीखें मेरे कलेजे से निकल रही थी। मैंने रानी को चादर में लपेटा और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल आई। चौकीदार एक तरफ खड़ा शर्मिंदगी से जमीन पर नजरें गाड़े खड़ा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुझे बेटी की कदर है तो आज के बाद इस घर में कोई बेटी ना आने देना। वो खामोश रहा। मैंने रानी को बाजू से पकड़ा और आसमान की तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे और लबों पर एक ही दुआ थी, या रब, मेरी बेटी का सहारा बन, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, तू इंसाफ कर मेरे अल्लाह। मैंने रोते हुए कोठी का दरवाजा अबूर किया तो मेरे कदम मन मन भर के हो गए थे। उस रात मैं सो ना सकी। रानी मेरे पहलू में लेटी सिसकियां लेती रही और मैं आंखें बंद किए सोचती रही कि अल्लाह भी सिर्फ अमीरों का है, इसलिए मेरी बेटी के साथ इंसाफ न हुआ। इस दुनिया में गरीब के लिए कोई इंसाफ नहीं है, इसलिए अमीरों के बेटे दरिंदगी करके भी बच जाते हैं। मैं लुटी फूटी सी अपने घर को पहुंची, मगर हर आहट पर चौंक जाती। सारी रात आंखों में बसी हुई सुबह हुई तो मुझे कई फिक्रें लाहक हो गई। सबसे बड़ी फिक्र तो मकान के किराए की थी। बार बार मालिक मकान अकमल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता तो मुझे वहशत होने लगती, और जब मेरी नजर रानी पर पड़ती तो लगता कलेजा मुंह को आ गया हो। ना नौकरी रही, ना सहारा, ना कोई उम्मीद। मेरी बेटी के आंसू हर लम्हा मेरे दिल को एक धचका लगा रहे थे। इतना बड़ा जुल्म होने के बावजूद मेरी बेटी के साथ इंसाफ न हुआ। एक अजीब सी बेबसी थी, समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कौन मेरे दुखों का मदावा करेगा। मैं उसे दोबारा हंसता देखने की तमन्ना तो रखती थी, लेकिन हकीकत यह थी कि अब वो हंसी उसके चेहरे से हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी। सारी रात परेशानी में गुजर गई, एक पल को भी करार ना आया। मैं और रानी रात से भूखी थी। सुबह नाश्ते को भी दिल ना किया कि अचानक सफर को मेरे बेटे ने जैसे ही टीवी ऑन किया तो अचानक एक चीख मेरे हलक में अटक गई। ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। स्क्रीन पर वह मंजर दिखाया जा रहा था जिसने मेरे अंदर की चीख को बाहर आने से पहले ही दबा दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई, क्योंकि मेरे अल्लाह ने वह इंसाफ कर दिया था जिसकी मैं शिद्दत से मुंतजिर थी। स्क्रीन पर मेरी मालकिन के घर की खबर चल रही थी, जिसमें साफ दिखाया जा रहा था कि उनका पूरा घर आग के लपेट में आ चुका है। लेकिन इस खबर का अगला मंजर तो उससे भी ज्यादा हिला देने वाला था। उसमें बताया गया कि मालकिन का बेटा जहांगीर शदीद जख्मी हो चुका है और उसका निचला धड़ मुकम्मल तौर पर जल चुका है। वह अब ना चल सकता है, ना खड़ा हो सकता है। तो खबरों में उसकी हालत झर देखकर मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाई कि अब यकीनन तू किसी भी मासूम बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करने के काबिल नहीं रहा। तुझे मेरी बद्दुआएं खा गई। यह कहकर मैं रानी के साथ लिपट कर रो पड़ी और फिर सजदे में गिर गई। मेरे लबों पर बस यही अल्फाज थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे दर्द को सुना और दुनिया में ही उस जालिम को उसके अमल की सजा दी। मैं देर तक सजदे में पड़ी रही। मेरी आंखें नम थी, मगर दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। एक उम्मीद की किरण थी जो अंधेरे को चीर कर मेरे अंदर उतर रही थी। मुझे लगा कि मैं अब इतनी कमजोर नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा रब है, और जिनके साथ अल्लाह ताला हो वो भला कब अकेले होते हैं। यकीनन उसकी मदद मेरे साथ है कि तभी मैं इतने बड़े पुल शराब से गुजर गई। जो सब देखता है, सब सुनता है। यह सच है कि जालिम की रस्सी दराज जरूर होती है, लेकिन जब वह उस रस्सी को खींचता है तो जालिम को बुलबुलाने की भी तौफीक नहीं रहती। रानी इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी बहुत दिलगर्कता थी। उसकी आंखों में अब भी खौफ खौफ के साए थे। वो अपने कमरे में अंधेरे में बैठी रहती, ना बोलती ना हंसती, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान थी।
कहीं ना कहीं मुझे यह पछतावा भी अपने अंदर ही अंदर होने लगा कि अगर मैं इस सुबह उसे ना लेकर जाती, उसके साथ जबरदस्ती ना करती तो वह कभी भी इस दुख से ना गुजरती। यह पछतावा मुझे जीने नहीं दे रहा था। लेकिन आखिर कब तक रानी उसी अंधेरे में जिंदगी गुजार सकती थी। उसे तो पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होने का बहुत शौक था और मैं उसके शौक को किसी सूरत भी मिटने नहीं देना चाहती थी। मैं जानती थी वो बहुत जहीन है, लेकिन इस वाक्य ने उसके जहन पर बहुत ही बुरा असर डाला है। मैंने कई बार उसे दोबारा स्कूल भेजने की कोशिश की, मगर वह तैयार ना हुई तो मैंने जबरदस्ती ना की। फिर किताबें लाकर उसके सामने रखी कि शायद उन्हें देखकर ही उसके अंदर फिर से अपना शौक जाग जाए, मगर वह किताबों को हाथ ना लगाती, बस चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके देखती रहती। उसकी यह हालत जार मुझे अंदर ही अंदर काट रही थी कि एक दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने उसे कंधों से पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा कि आखिर कब तक ऐसे तुम जिंदगी गुजारोगी? क्या तुम्हें जल्द जल्द अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना? मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है? आज हूँ कल नहीं, तो तुम्हारा क्या बनेगा? कम से कम इतनी तालीम तो हासिल कर लो कि दुनिया का मुकाबला कर सको। तो वह मेरी तरफ खाली खाली नजरों से देखने लगी तो मेरा दिल कट कर रह गया। मैं उसके सामने रो पड़ी और मोहब्बत से उसका हाथ थामकर बोली, बेटी तुम क्यों शर्मिंदा हो? शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने तुम्हारे जिस्म पर नहीं, तुम्हारी रूह पर जख्म दिए हैं। तुम क्यों मुंह छुपाकर अंधेरे में बैठी हो? बाहर निकलो, अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो मजलूम हो, इसलिए अल्लाह ने खुद उसका इंसाफ कर दिया है। रानी ने मेरी तरफ देखा और तब वो बहुत ही धीमी आवाज में बोली, अम्मा मगर हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहाँ से पढ़ूंगी? कैसे जाऊंगी स्कूल? मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, बस इतनी सी बात है। अरे पगली तू क्यों परेशान होती है? वो अल्लाह है ना, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। इस मामले में भी वह मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। बस तुम जहनी तौर पर स्कूल जाने के लिए खुद को तैयार तो करो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक सी उभरी और इस चमक को देखकर मेरा दिल खुशी से जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि एक अरसे के बाद उसकी आंखों में मैंने यह चमक देखी थी, वरना तो उसकी आंखों में वीरानी ने डेरे डाल रखे थे। उसका दोबारा से पढ़ाई की तरफ रागिब होना मुझे बेतहाशा हिम्मत दिला गया। मैंने दिल में यह ठान ली थी कि अब मैं किसी के घर काम नहीं करने जाऊंगी, ना किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और थोड़ी बहुत जमा पूंजी जो मेरे पास थी उसको समेटा और बाजार चली गई। वहां से चाट मसाला खरीदा और अगले दिन गवर्नमेंट स्कूल के सामने चाट का देगचा लेकर बैठ गई। पहला दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। बच्चे पास से गुजरते रहे, मगर कोई मेरे पास नहीं आया। मेरा दिल बैठने लगा, मेरी सांस रुकने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, अगर यह काम भी ना चला तो मैं कहाँ जाऊंगी? किराए कैसे दूंगी? और अकमल की वो हवसनाक नजरें मेरी रूह तक को डरा गई। मैंने अंदर ही अंदर अल्लाह को आवाज दी, या रब, अब तू ही मेरा सहारा है, तू ही रिज्क देने वाला है। मैं तेरे दर पर बैठी हूँ, रिज्क हलाल कमाने के लिए बाहर निकली हूँ। मेरा कोई भी नहीं, तू मुझे इस मुश्किल वक्त से निकाल। मुझे हलाल रिज्क अता कर और हराम की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दे। मैंने एक यकीन के साथ अपने अल्लाह को आंखें बंद करके पुकारा ही था कि मुझे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, आंटी यह चाट कितने में देंगी? तो मैंने झपट आंखें खोली और कांपती आवाज में उसे कीमत बताई। तो वह हंसकर बोला, 2 प्लेट दे दो। तो मैंने मुस्कुराते हुए नम आंखों से उसकी तरफ देखा और प्लेट बनाकर उसके हाथ में थमा दी कि इतने में मजीद चंद बच्चे और मेरे करीब आ गए। फिर तो जैसे कारवां चल निकला। बच्चों का हजूम मेरे आसपास जमा होने लगा। आधे घंटे में चाट का देगचा खाली हो चुका था। मैंने दिल थाम कर पैसे गिने तो मुझे यकीन नहीं आया। यह मामूली रकम नहीं थी, यह अल्लाह की तरफ से मेरी मेहनत का पहला इनाम था। मैंने आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मुझ बेसहारा की लाज रख ली। मैं अगले दिन मजीद हौसले के साथ वहां जाकर बैठ गई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना कमा लिया कि अकमल का एडवांस वापस कर दिया। साथ ही साथ नए मकान की तलाश भी शुरू कर दी कि एक दिन मुझे गवर्नमेंट स्कूल की चौकीदार ने कहा कि आपको अंदर प्रिंसिपल साहिबा बुला रही है।
तो मैं फौरन उठकर अंदर गई तो प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे कहा कि तुम्हारे चाट की तो बहुत ही धूम सुनी है। तुम बजाय चाट बाहर बेचने के हमारे स्कूल के अंदर क्यों नहीं बेचती? तो उनकी बात सुनकर मैं खुशी से निहाल हो गई। मुझे भी यूं सड़क पर बैठना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी थी। मगर जब प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे ऑफर की तो मैंने फौरन उनकी वह ऑफर कबूल कर ली। उसके साथ ही उन्होंने स्कूल के अंदर मुझे छोटा सा कमरा भी रहने के लिए दे दिया, जिसका कोई किराया नहीं लिया गया। मेरे लिए यह सब किसी मौज से कम ना था। जैसे अल्लाह ने मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी हो, जैसे वह हर कदम पर मेरे साथ खड़ा हो। उसी स्कूल में मैंने रानी का भी दाखिला करवाया। पहले पहल वह बहुत खामोश थी, बात नहीं करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह संभलने लगी और पढ़ाई में दिल लगाने लगी। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को टूटते देखा था, अब उसे जुड़ते देख रही थी। यह मेरे लिए वह लम्हे थे जिनके लिए मैंने बरसों दुआएं मांगी थी। रानी ने न सिर्फ तालीम में दिल लगाया बल्कि पूरे स्कूल में नुमाया पोजीशन हासिल करना शुरू कर दी। और फिर वो दिन आया जब उसने मैट्रिक के इम्तिहान में टॉप किया। मैं खुशी से जमीन पर सजदा रेज हो गई। मेरे लबों पर बस एक ही जुमला था, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आज मैं उन सब औरतों को यही कहना चाहती हूँ जो अपने दुख छुपाकर जीती है, जो जुर्म सहकर खामोश रह जाती है, और जिन्हें लगता है कि उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं। तो याद रखो, एक हस्ती जरूर इस कायनात में है, जो न सिर्फ हमारे दुखों की आवाज बनता है बल्कि जालिम का गिरेबान भी पकड़ता है। उसकी एक जिंदा मिसाल मैं खुद हूँ। अल्लाह तुम्हारा साथ भी देगा। अगर नीयत सच्ची हो और दिल में यकीन हो तो रब अपने बंदे को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। मैंने सब कुछ खोया था, लेकिन आज जो कुछ है वह उससे कहीं ज्यादा कीमती है। मेरे बच्चे महफूज है, मेरी बेटी दोबारा जीने लगी है, और मैं अपनी इज्जत नफ्स के साथ जीते हुए रोटी कमा रही हूँ।